हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज की क्लास में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे जो एग्जाम में आता है। तो बच्चों, ये टॉपिक 2022 और 23 दोनों साल में पूछा गया है। ये 4 नंबर में टॉपिक पूछा जाता है। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, टॉपिक है शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। बच्चों, शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है? वो क्रिया जिसकी घात शून्य होती है उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक अभिकारक है और अपक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर उत्पाद बनता है। उसके बाद बच्चों, परिभाषा से यहाँ पर हम लिखेंगे अपक्रिया की बच्चों जो दर होती है वो अभिकारक बच्चों तो ए है, शून्य कोटि की क्रिया है तो इसकी घात शून्य होगी। अभिकारक की सांद्रता की क्या होती है बच्चों? समानुपाती होती है। अब यहां पर देखो dx बाई dt इक्वल टू, ये साइन हटेगा तो यहां पर k आ जाएगा और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 रख देते हैं। फिर dx बाई dt इक्वल टू यहां पर हो जाएगा k। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बटे से इधर गुणे हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा dx इक्वल टू k dt। उसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कि कांस्टेंट होता है, इसको बाहर कर लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी डिजिट का समाकलन निकालना होता है, मान लो हम 1 का समाकलन निकाल रहे हैं वो dx के सापेक्ष, तो यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा x। 1 का निकाल रहे हैं dt के सापेक्ष, तो यहां पर हो जाएगा t। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डिजिट का निकालेंगे उसके सापेक्ष तो यहां पर वही डिजिट प्राप्त होती है। तो यहां पर हो जाएगा x k t प्लस c। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। यदि t बराबर 0 हो तो x का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। प्रारंभ में अगर टाइम 0 है तो उत्पाद नहीं बनेगा, उस स्थिति में x का मान बच्चों हो जाएगा 0। तो यहां पर फिर लिखेंगे हम समीकरण 1 से x का मान 0 है तो यहां पर 0 रख देंगे हम, कि t का मान 0 प्लस c। तो यहां से c का मान 0 हो जाएगा। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो c का मान स्टूडेंट्स यहां पर रख देंगे तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू के टी प्लस 0। x इक्वल टू के टी, तो यहां से k इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन टी। स्टूडेंट्स, यही शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखो एक अभिकारक है, इससे उत्पाद बना हुआ है। फिर यहाँ पर अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ से ये समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर देखो dt को तो मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हो जाएगा dx इक्वल टू k dt। फिर स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया गया है। dx का होता है x के नोट कर दिया गया, dt का होता है t प्लस c। स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद यदि टाइम 0 है तो उत्पाद भी शून्य होगा। फिर x और t के मान समीकरण 1 में रख दिया गया है तो c का मान 0 हो गया है। c का मान स्टूडेंट्स समीकरण 1 में रख देंगे तो x बराबर kt हो जाएगा। यहां से k इक्वल टू x बाई टी। यही स्टूडेंट्स शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी
उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।